कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है, जहां सभी लोग एक दूसरे को जानते थे। वहां का वातावरण हमेशा खुशनुमा रहता था। इसी गांव में एक युवक, अर्जुन, अपने माता-पिता के साथ रहता था। अर्जुन एक साधारण युवक था, लेकिन उसका सपना था कि वह एक दिन किसी खूबसूरत और समझदार लड़की से शादी करे। एक दिन गांव में एक मेले का आयोजन हुआ। अर्जुन मेले में अपने दोस्तों के साथ गया। वहां उसने एक लड़की को देखा जो बेहद खूबसूरत और आकर्षक थी। उसका नाम था सिया। सिया ने जैसे ही अर्जुन की आंखों में देखा, अर्जुन का दिल धड़कने लगा। वह जानता था कि यह लड़की उसके सपनों की रानी हो सकती है। अर्जुन ने सिया से दोस्ती करने का निर्णय लिया। उन्होंने सिया से बातचीत शुरू की और धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती गई। सिया भी अर्जुन की सादगी और ईमानदारी से प्रभावित थी। कुछ ही महीनों में दोनों के बीच प्यार हो गया, लेकिन सिया के परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। उसकी माँ बीमार थी और उसके पिता की नौकरी चली गई थी। सिया ने अर्जुन को यह सब बताया और अर्जुन ने उसकी मदद करने का वादा किया। समय बीतता गया और अर्जुन ने अपने माता पिता से सिया के साथ शादी करने की बात की। उसके माता पिता ने पहले तो आपत्ति की, लेकिन अर्जुन की जिद और प्यार को देखते हुए उन्होंने हामी भर दी। सिया के परिवार ने भी शादी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, लेकिन सिया के मन में एक गहरी दुविधा थी। उसे अर्जुन से प्यार था, लेकिन वह अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को लेकर चिंतित थी। शादी की तैयारियां धूमधाम से चल रही थीं, लेकिन सिया का मन कहीं और ही था। दरअसल सिया एक चालाक लड़की थी। उसने अर्जुन से शादी करने का फैसला सिर्फ इसलिए किया था ताकि वह उसकी संपत्ति और धन पर कब्जा कर सके। सिया ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक योजना बनाई थी, जिसमें वह शादी के बाद अर्जुन की सारी संपत्ति पर अधिकार कर लेगी। शादी का दिन आया। सिया ने अपनी खूबसूरती से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। अर्जुन खुशी खुशी सिया के साथ फेरे ले रहा था, जबकि सिया अपने मन में एक अलग ही योजना बना रही थी। शादी के बाद सिया ने अर्जुन के घर में रहना शुरू किया, लेकिन उसने धीरे धीरे अपनी असली चालाकी दिखानी शुरू कर दी। उसने अर्जुन को हर बात में दोषी ठहराना शुरू कर दिया। सिया ने उसे यह भी समझाना शुरू कर दिया कि उसकी परिवार की स्थिति कितनी खराब थी और उसे उसकी मदद करने के लिए क्या-क्या करना चाहिए। अर्जुन ने सिया को खुश रखने के लिए अपनी सारी बचत खर्च कर दी, लेकिन सिया ने फिर भी और अधिक मांगना शुरू कर दिया। अर्जुन की समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी पत्नी का असली रंग क्या है। एक दिन अर्जुन ने सिया की बातचीत में कुछ अजीब बातें सुनी। उसने देखा कि सिया अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसकी संपत्ति के बारे में बात कर रही थी। अर्जुन को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने सिया से सीधे सवाल किया, लेकिन सिया ने उसे धोखे से बातों में उलझा दिया। अर्जुन ने अपनी माँ से बात की और अपनी चिंताओं को साझा किया। उसकी माँ ने उसे बताया कि उसे सिया पर विश्वास नहीं करना चाहिए और उसे उसकी सच्चाई का पता लगाना चाहिए। अर्जुन ने एक योजना बनाई। उसने सिया के दोस्तों पर नज़र रखना शुरू कर दिया। उसे पता चला कि सिया ने पहले से ही एक और युवक से शादी करने का सोच रखा था और वह उसकी संपत्ति के लिए उसके साथ खेल रही थी। अर्जुन ने सबूत इकट्ठा किए और एक दिन सिया को बेनकाब कर दिया। उसने सबको बुलाया और सिया की असली पहचान सबके सामने रखी। गांव वालों ने सिया को धिक्कारा और उसे अपने घर से बाहर निकाल दिया। सिया के जाने के बाद अर्जुन ने अपने जीवन को फिर से संवारना शुरू किया। उसने अपनी मेहनत से पैसे कमाने शुरू किए और धीरे धीरे अपने परिवार को संभाला। उसे अब सच्चे प्यार की तलाश थी, जो न केवल खूबसूरत हो बल्कि ईमानदार भी। कुछ समय बाद उसने एक साधारण लेकिन समझदार लड़की से मुलाकात की। इस बार अर्जुन ने सीखा था कि असली प्यार क्या होता है। उन्होंने शादी कर ली और खुशहाल जीवन बिताने लगे। इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि प्यार में सतर्क रहना ज़रूरी है। लुटेरी दुल्हन की कहानी ने अर्जुन को एक सबक सिखाया और उसने सच्चे प्यार की खोज में कभी समझौता नहीं किया। इस तरह एक नया अध्याय शुरू हुआ, जहां प्यार, विश्वास और ईमानदारी की महत्वता